हेलो दोस्तों, आगे अपन टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क जो ब्लैक बोर्ड है वो कितना लगता है, क्या लगता है, उसका क्या फॉर्मूला आएगा, या उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, टोटल अप्लाइड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला टोटल बल आघूर्ण क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ये हेडिंग है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉ करते हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई। तो ई की दिशा किधर हो जाएगी, इस दिशा के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं, थीटा एंगल पे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा एंगल पर रखा गया है। प्लस क्यू आवेश पर बल आरोपित होगा, माइनस क्यू आवेश पर बल आरोपित होगा। प्लस क्यू आवेश पर ई की दिशा में बल लगेगा, वो आएगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। और माइनस क्यू आवेश का जो बल होगा वो ई के विपरीत दिशा में आएगा, वो आएगा F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब थीटा एंगल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो दोनों आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, वो आएगा Q इंटू ई। ए की दिशा ई की दिशा में होगी प्लस वाले की, और माइनस वाले की होगी ई के विपरीत दिशा में। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा, दोनों टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, F परिणामी क्या आ जाएगा इसका, Q इंटू ई प्लस माइनस क्यू इंटू ई। ये प्लस क्यू चार्ज पे और ये माइनस क्यू चार्ज पे। तो टोटल फोर्स, इस परिणामी बल वो आएगा 0। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर परिणामी बल 0 आएगा। क्यों आएगा, कि इस पे इधर की ओर डायरेक्शन में बल लग रहा है, इस पे इधर की डायरेक्शन में बल लग रहा है। तो दोनों डायरेक्शन में समान परिमाण का बल लग रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल स्थानांतरणीय गति नहीं करेगा, ये स्थानांतरणीय गति नहीं करेगा, रेखीय गति नहीं करेगा, लीनियर मोशन नहीं करेगा। इस फोर्स की वजह से ये दो अलग अलग बल लग रहे हैं, दो अलग अलग दिशाओं के अंदर, तो ये रोटेशनल मोशन करेगा, घूर्णन गति करेगा।
रे की गति नहीं करेगा, लीनियर मोशन नहीं करेगा, ये रे की गति करेगा, ये रोटेशनल होगा, तो इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बल आघूर्ण प्रोड्यूस होगा। वो टॉर्क होता है बल इनटू बल से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। जैसे अपन इस पे टॉर्क निकाल रहे हैं तो एक लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, क्रिया रेखा ये आ गई, एक क्रिया रेखा ये आ गई। जैसे इस फोर्स को अपन ले रहे हैं तो इस फोर्स की इस क्रिया रेखा से लंबवत दूरी आएगी, या इस फोर्स को ले रहे हैं तो इस क्रिया रेखा से लंबवत दूरी आएगी। तो लंबवत दूरी दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की सेम ही है। तो मैं दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, Q इंटू E। ये तो क्या आ गया, फोर्स इंटू फोर्स से लंबवत डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन या फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन। बल व बल से लंबवत दूरी, बल व बल इंटू बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी जाएगा टॉर्क। अब जो बल है वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q इंटू E। तो दोनों के किसी एक बल का मैग्नीट्यूड यहां लिख सकते हैं, Q इंटू E इंटू लंबवत डिस्टेंस। लंबवत डिस्टेंस क्या है, जैसे ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था और ये C पॉइंट है, तो लंबवत डिस्टेंस क्या है, BC। अब ये BC डायरेक्ट BC कैसे निकाले, तो अपन इसमें लिखते हैं साइन थीटा। क्या निकालते हैं इसके अंदर, साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लंब बटा कट। इसके अंदर लंब तो आ जाएगा ये BC और कर्ण आ जाएगा ये 2a, तो BC अपॉन 2a, BC इक्वल टू 2a साइन थीटा। ये BC की वैल्यू आ गई। तो टॉर्क इक्वल टू Q इंटू E इंटू 2a साइन थीटा, और Q इंटू 2a होता है P। टॉर्क इक्वल टू P E साइन थीटा, PE साइन थीटा। इसको ऐसे लिख देता है, जैसे ही अपन को पता है A B साइन थीटा, A क्रॉस B जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर के अंदर, उसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अपन लिखते हैं ए बी साइन थीटा होगा, तो A क्रॉस B के अंदर उसको रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो टॉर्क ये आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। तो टॉर्क आ गया P क्रॉस E, P वे E। देखो P तो किधर था, इस दिशा का है, E किधर था, इस दिशा का है। तो P से E दक्षिणावर्ती पेज नियम से इसकी दिशा निकालते हैं, तो P से E तो किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा, तो ये आ जाएगा टॉर्क इसकी डायरेक्शन। P क्रॉस E दक्षिणावर्ती पेज नियम से इस P से E की तरफ जाएंगे। तो अब इसमें अलग अलग थीटा के अलग अलग मान पे टॉर्क की अलग अलग वैल्यू आएगी। थीटा 0 डिग्री है तो साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, और थीटा 180 है उस पे अलग अलग क्या वैल्यू आएगी, उस पे डिस्कस में अलग अलग स्थितियां बनेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट केस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क आएगा PE साइन 0
साइन 0 डिग्री। तो टॉर्क इक्वल टू PE साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यदि इस थीटा की वैल्यू 0 कर दो, इसको एकदम सीधा इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधा रखना, तो इधर फोर्स लगेगा इधर फोर्स लगेगा, बल आउटवर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये रोटेशनल मोशन नहीं करेगा और इसका नाम गति भी नहीं करेगा। सेकंड केस इसके अंदर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा इसको 90 डिग्री पर रखते हैं ऐसे, तब इस पे टॉर्क कितना आएगा, बल आउटवर्ड कितना आएगा, तो सब मैक्सिमम बल आउटवर्ड आएगा जब इसको 90 डिग्री पर रखेंगे, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो टॉर्क PE साइन 90, तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा PE साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉर्क आएगा मैक्सिमम P into E। PE मैक्सिमम टॉर्क बल आउटवर्ड आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तब। और लास्ट एक और है कि थर्ड केस, जब उसको 180 पर रखते हैं तो सेम ऐसा ही है जैसे 0 डिग्री पर रखेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 पर रखेंगे तो भी ऐसा आएगा, 180 पर रखूंगा तो भी ऐसा आएगा, उसमें भी क्या आएगा 0 आएगा। तो एक स्थिति पर मैक्सिमम आता है, मिनिमम आता है, दो पोजीशन पर, दो स्थितियों पर 0 व 180 डिग्री के कोण पर यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मिनिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और यदि 90 डिग्री पर रखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं तो टॉर्क है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, अधिकतम उत्पन्न होगा, और उसकी वैल्यू होगी E into T। थैंक यू।